हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है प्रमुख गुरु और शिष्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में गुरु और शिष्य परंपरा को। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मेरी अदर प्लेलिस्ट है वन लाइनर क्वेश्चंस की, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। गोविंद योगी किसके गुरु थे? तो दोस्तों शंकराचार्य के। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी। ठीक है, फिर है मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुनिए, मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ, ये किसके गुरु थे? गोरखनाथ के। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, जो भी कहें दोनों बात एक ही है। ठीक है, फिर है दोस्तों यादव प्रकाश किसके गुरु थे? रामानुज आचार्य के गुरु थे यादव प्रकाश, रामानुज आचार्य के गुरु। ठीक है, फिर है नारद मुनि किसके गुरु थे? निम्बार्क आचार्य के। निम्बार्क आचार्य के गुरु थे नारद मुनि। फिर है दोस्तों राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के, यानी कि रामानंद के गुरु राघवानंद और राघवानंद के शिष्य रामानंद। ठीक है, याद रखें। फिर है दोस्तों रामानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद गुरु थे 12 शिष्यों के। वो 12 शिष्य कौन कौन से थे तो देखते हैं। सबसे पहले अनंतादास, फिर सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा जो कि एक राजपूत राजा भी रहे हैं, कबीर जो कि जुलाहे थे, सेना जो कि एक नाई थे, धन्ना जो कि एक जाट थे और किसान थे। ठीक है, जाट किसान थे धन्ना। रैदास जो कि एक चमार जाति के थे, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, सुरसरी। फिर से सुनिए, अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भवानंद, पीपा जो कि राजपूत राजा थे, कबीर जो कि जुलाहे थे, सेना जो कि एक नाई थे, धन्ना जो कि एक जाट किसान थे, रैदास जो कि एक चमार जाति के थे और पद्मावती सुरसुरी। ठीक है, सुरसरी। ये सभी कौन है? रामानंद के 12 शिष्य हैं। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य 12 हैं और 12 शिष्यों के गुरु कौन है? रामानंद, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों विष्णु स्वामी किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य के। ठीक है, वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। और वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे सूरदास के। किसके? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, रैदास। फिर हैं दोस्तों रैदास, जिन्हें हम रविदास भी कहते हैं। तो रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। मीराबाई के गुरु थे रैदास। ठीक है, फिर है बाबा नरहरि दास, ये किसके गुरु थे? तुलसीदास के। ठीक है, तुलसीदास शिष्य थे बाबा नरहरि दास के। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर है दोस्तों अग्रदास किसके गुरु थे? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है शेख मोहिदी किसके गुरु थे? तो जायसी के। ठीक है, जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। हालांकि दूसरे जायसी के गुरु को लेकर काफी मतभेद हैं, लेकिन आप याद रखें। ठीक है, शेख मोहिदी। तो जायसी के गुरु शेख मोहिदी। तो दोस्तों फिर से देख लीजिए, अग्रदास गुरु थे नाभादास के, शेख मोहिदी गुरु थे जायसी के। हाजी बाबा, अब हैं हाजी बाबा, ये किसके गुरु थे? उस्मान के। ठीक है, उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, ध्यान रखना। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आधुनिक काल के हैं ये। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके गुरु थे? तो मैथिली शरण गुप्त के, प्रेमचंद के और निराला के। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला के गुरु कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रमुख दर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल। ठीक है,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल आचार्य। योग दर्शन किसका है दोस्तों? सांख्य दर्शन के बाद योग तो पतंजलि का। ठीक है, पतंजलि, ध्यान रखना नाम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं। तो योग दर्शन है पतंजलि का। न्याय दर्शन है अक्षपाद गौतम का। किसका? अक्षपाद गौतम का दर्शन है न्याय दर्शन। फिर है दोस्तों तो वैशेषिक, वैशेषिक यानी ये किसका दर्शन है? उलूक कणद का। उलूक कणद का दर्शन है वैशेषिक। फिर है मीमांसा और पूर्व मीमांसा। मीमांसा और पूर्व मीमांसा इस किसका दर्शन है? ये जैमिनी का। ठीक है, ध्यान रखें, जैमिनी, मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, एक ही बात है, किसका है ये? जैमिनी का दर्शन है। अगला है दोस्तों वेदांत, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, ये किसका दर्शन है? बादरायण का। ठीक है, बादरायण, नाम याद रखें, बादरायण का है वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, फिर है लोकायत यानी बाहिरिस्पत्य। लोकायत यानी बाहिरिस्पत्य। ठीक है, तो ये किसका है? चरवाक का। ठीक है, चारवाक का, यानी चरवाक कौन थे? बृहस्पति के शिष्य थे। ठीक है, बृहस्पति के शिष्य चारवाक का दर्शन है लोकायत, लोकायत या फिर बाहिरिस्पत्य। ठीक है, फिर है बौद्ध या क्षणिकवाद, बौद्ध दर्शन या क्षणिकवाद। ठीक है, तो जब भी क्षणिकवाद की बात आए या बौद्ध दर्शन की बात आए तो आप उत्तर लगाएंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का दर्शन है बौद्ध दर्शन या क्षणिकवाद। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों जैन या स्यादवाद। जैन या स्यादवाद, ये किसका दर्शन है? महावीर का दर्शन है जैन या स्यादवाद। ठीक है, फिर है अद्वैत मत। अद्वैत मत किसका दर्शन है? तो दोस्तों शंकराचार्य, शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैत मत। ठीक है, या अद्वैतवाद। ठीक है, तो दोनों ही शब्द अगर आए तो आपका आंसर शंकराचार्य होना चाहिए। ठीक है, और भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले थे कौन? शंकराचार्य। ठीक है, और शंकराचार्य का संबंध किससे है? अद्वैत मत से। ठीक है, तो अद्वैत दर्शन भी कहो तो किसका है? शंकराचार्य। फिर है दोस्तों विशिष्टाद्वैत मत। विशिष्टाद्वैत मत, जिसे हम श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। फिर से सुने, विशिष्टाद्वैत मत, जिसे हम श्री संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों रामानुज आचार्य से। रामानुज आचार्य जो कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। कौन? रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ठीक है, उनका संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैत मत। ऐसे याद कर लो, रामानुज जो थे एक विशिष्ट व्यक्ति थे। ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति होने के कारण इन्होंने किसकी स्थापना की? विशिष्टाद्वैत मत की। ऐसे याद कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं, और विशिष्टाद्वैत मत को ही श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वैताद्वैत। ठीक है, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत कहो या भेदा भेद मत कहो या सनक आदि या रसिक संप्रदाय कहो। ठीक है, देखो भेदा भेद मत को सनक आदि या रसिक संप्रदाय भी कह सकते हैं। ठीक है, और द्वैताद्वैत भी। तो दोस्तों ये चारों में से अगर कोई भी शब्द आपके सामने आता है प्रश्न में, तब आपका आंसर होना चाहिए निम्बार्क आचार्य। क्या? निम्बार्क आचार्य। ठीक है, ध्यान रखना, द्वैताद्वैत या फिर भेदा भेद मत या सनक आदि या रसिक संप्रदाय। ठीक है, इनमें से चाहे कुछ भी आए तो निम्बार्क आचार्य उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, ध्यान से देखें, द्वैत मत, जिसे हम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। द्वैत मत यानी ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि अद्वैत किसका है समझ नहीं आता, द्वैत किसका है समझ नहीं आता, द्वैताद्वैत नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक सब पॉइंट की तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अद्वैत, ठीक है, शंकराचार्य, फिर द्वैताद्वैत, ठीक, फिर है द्वैत मत, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सबकी ट्रिक से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि शब्द एक जैसे हैं।
ठीक है। तो मध्वाचार्य का है द्वैत मत, और द्वैत मत का ही संबंध है किससे? ब्रह्म संप्रदाय से, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों शुद्धाद्वैत मत, शुद्धाद्वैत मत यानी रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत मत यानी रुद्र संप्रदाय, ठीक है। शुद्धाद्वैत मत को हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, और जिसका संबंध किससे है? विष्णु स्वामी से। किससे? विष्णु स्वामी से, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग को ही शुद्धाद्वैत मत, ठीक है, शुद्धाद्वैत मत, ठीक है, जिसे हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। यहाँ पे रुद्र लिखा हुआ है, रुद्र नहीं होगा, रुद्र होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो पुष्टि मार्ग जिसे हम शुद्धाद्वैत मत भी कहते हैं, ठीक, और शुद्धाद्वैत मत को ही रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है? तो वल्लभा आचार्य से, ठीक है, ध्यान रखना, वल्लभा आचार्य, ठीक। तो दोस्तों अभी हमने देखा वल्लभाचार्य, वल्लभ आचार्य यानी इनका क्या था सिद्धांत? इनका दर्शन था पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत मत, ठीक है, और रुद्र संप्रदाय, तीनों एक ही हैं। फिर देखते हैं अचिंत्य भेदा भेद। देखो कितना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या शब्द रख दिया है, ठीक है। अचिंत्य भेदा भेद, वो भेदा भेद था, ये अचिंत्य भेदा भेद है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अचिंत्य भेदा भेद मत, ठीक है, जिसे हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। किससे संबंध था अचिंत्य भेदा भेद मत का? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। तो ये किसका दर्शन है? तो चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। और कहाँ पर था ये? बंगाल में था। ये बात ध्यान रखें, ये पूछा जाता है अक्सर, ऑप्शन में ये जरूर होगा, तो इसको तो आप याद कर ही लें, ठीक है। अचिंत्य भेदा भेद मत जिसका संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, ठीक है, और इसके आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? हित हरिवंश, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? हित हरिवंश से, ध्यान रखना, हित हरिवंश, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ठीक है, ये हित हरिवंश हैं, जिनका संबंध किससे है? राधा वल्लभ संप्रदाय से। फिर है दोस्तों रामावत यानी रामानंदी संप्रदाय, रामावत या रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। रामावत या रामानंदी संप्रदाय का संबंध किससे है? रामानंद से, ध्यान रखना, रामानंद नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर चाहिए तो समझने में आसानी हो तो राम राम दोनों के आगे लिखा हुआ है, तो आप राम से रामानंद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रामावत ये कहो या रामानंदी संप्रदाय कहो, इसका संबंध रामानंद से है, ठीक है। फिर है कबीर पंथी संप्रदाय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कबीर, ठीक है। तो कबीर पंथी संप्रदाय का संबंध किससे है? कबीर से, ठीक है। कबीर कौन थे इसके आचार्य? कबीर, ठीक है। सिख मत, सिख मत, ठीक है, ये सिख यानी कि जो सिख है ना, सिख दर्शन, ठीक है, जिसे हम नानक पंथी, नानक मीन्स गुरु नानक, ठीक है। तो नानक पंथी संप्रदाय से जिसका संबंध है यानी सिख मत, ठीक है। तो इसके आचार्य कौन थे? प्रवर्तक आचार्य नानक थे। नानक मीन्स गुरु नानक, ध्यान रखना, गुरु नानक, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्री चंद से, ठीक है। उदासी संप्रदाय किसका था? श्री चंद का था। और श्री चंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। कौन? श्री चंद, ठीक है। और गुरु नानक का क्या था संप्रदाय? तो दोस्तों सिख संप्रदाय यानी नानक पंथी संप्रदाय, अभी हमने पढ़ा पिछले उसमें, ठीक है, लाइन में। आगे देखते हैं तो उदासी संप्रदाय श्री चंद का है, और श्री चंद कौन है? गुरु नानक के पुत्र हैं। फिर है विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, ठीक है। ऐसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से मतलब पता ही ना हो लोगों को बिल्कुल भी। तो विष्णुई संप्रदाय का संबंध किससे है? जम्बनाथ से, ठीक है। जम्बनाथ से संबंध है विष्णुई संप्रदाय का, ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर है दोस्तों हरिदासी यानी सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को हम सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इसके आचार्य कौन है? तो स्वामी हरिदास, ठीक है। स्वामी हरिदास
का है हरिदासी संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गुरु शिष्य और दर्शन से संबंधित वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियोस देखें। ठीक है, आपको वहाँ डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी और क्रमवार चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपका सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है चीज़ों का, लेकिन वहाँ पर आपको क्रम से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।